अली अमीन गंडापुर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में वो वजीर आला मुंतखब हो गए हैं और उनकी जो गुफ्तगू है वो जरूर सुनने वाली है। वो जरा सुनिएगा। पहले जरा अली अमीन गंडापुर, क्योंकि एक तो बात उन्होंने 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा जी जुडिशल इंक्वायरी, अदालती तहकीकात की जाए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहा है और उसके बारे में तहकीकात की जाए कि ये 9 मई के बेनिफिशरी कौन है, सबसे ज्यादा फायदा 9 मई से किसने उठाया। पता चल जाएगा कि 9 मई के पीछे कौन है और 9 मई के पीछे अवामिल क्या हैं। जो बेगुनाह लोग हैं उन सबको फिल फॉर रिहा किया जाए और न सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि उनसे माफी भी मांगी जाए। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जितने भी झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं और जिन्होंने किए हैं वो फिल फॉर उन मुकदमात का अखराज करें और अगर उन्होंने इस्लाह ना की तो फिर उनको सजा मिलेगी इस्लाह के बजाय, और कानून और आइन के अंदर रहते हुए हम उनको सजा देंगे। जिन्होंने झूठे मुकदमात दर्ज किए, चार दीवारी को पामाल किया, खवातीन की बेहुरमती की, घरों में घुसे, खैबर पख्तूनख्वा में उनका एहतसाब होगा। और एक बात उन्होंने एक और की, कुरान मजीद पे उन्होंने हल्फ लिया भी है और हल्फ दिया भी है कि करप्शन ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। और वो बहुत ही जबरदस्त, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी डेवलपमेंट कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब की नॉमिनेशन पे कहा गया कि इनको आप बदल दें तो हम आपको मखसूस नशिस्तें दे देंगे, लेकिन ये काम नहीं हो सका और इमरान खान साहब ने कोई भी शर्त मानने से इनकार किया। सुनिए अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो उन्होंने क्या कहा, फिर आते हैं कौमी असम्बली की तरफ। बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी एफआईआर विक्टिमाइजेशन इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत आईजी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस एफआईआर का, वो एफआईआर खत्म होनी चाहिए। चाहे सिस्टम के खिलाफ है, के अंदर ये एफआईआर खत्म ना की गई तो जिसने गलत एफआईआर की है, मैं इस बात का मौका जरूर दे रहा हूं, अगर इस बात के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब एफआईआर जो दर्ज की गई हैं झूठी एफआईआर वो खत्म की जाएं और अगर खत्म नहीं करनी तो फिर इस्लाह के लिए तैयार, इस्लाह कर लें या फिर सजा के लिए तैयार हो जाएं। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है। 9 मई की तहकीकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें और ये देखें कि 9 मई का बेनिफिशियल कौन है, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया। 9 मई से फायदा किसको हुआ है, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास सबूत है किसी का, अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। अगर किसी ने गलती की है तो कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून और आइन के अंदर रहते हुए। जिसने नहीं की उसके साथ इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है न इस मुल्क के कानून में है। हम अपने मुल्क का आइन और अपने कानून के मुताबिक चलने का अहद कर चुके हैं। आइन और कानून के मुताबिक चलने का अहद है और आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए और होगा, इसके अलावा कुछ कबूल नहीं। और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारा आइन इम्प्लीमेंट हो, हम हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी जदोजहद है अपनी कौम के लिए है। आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए उन्होंने कहा कि हम हर हद तक जाएंगे और सब कुछ करेंगे। अब उन्होंने एक और कहा, उन्होंने कुरान मजीद पे हल्फ लिया और हल्फ दिया, और वो क्या कहा उन्होंने जरा सुनिए। बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही चार्जिंग सिचुएशन है जी। जो लोग हल्फ के ऊपर यहाँ पे कुरान उठाने को तैयार है वो खड़े हो जाए कि ना हम करप्शन करेंगे और ना हम किसी को करप्शन के लिए छोड़ेंगे। और हल्फ उठाए, हल्फ कुरान से हल्फ देती है कि ना हम करप्शन करेंगे, ना हम करप्शन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे
جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور پوری ایوان سے انہوں نے حلف لیا ہے قرآن پاک پہ۔